हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज का टॉपिक है कि मिररिंग क्या होती है। लोग हमें मिरर क्यों करते हैं। अगर आपने ये शब्द पहले नहीं सुना है, आपको नहीं पता है कि मिररिंग क्या होती है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मिररिंग क्या होती है। ठीक है, लोग हमें क्यों मिरर करते हैं। जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से कि हम जो रिएक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे आसपास वही सारी चीज़ें घटित होने लगती है। हमारे आसपास के लोग वैसे ही बिहेवियर करने लगते हैं जैसे थॉट पैटर्न हमारे अंदर होती हैं। जैसे ही मतलब जिस तरह की सोच हमारी होती है, तो वैसे ही हमारे आसपास के लोग हमसे बिहेवियर करते हैं। तो बेसिकली मिररिंग क्या होती है। जैसे अगर आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा है, तो आपके साथ कोई ना कोई पर्सन ऐसे ही बिहेवियर करेगा या ऐसी कोई बात कर देगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोचते हो कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया या इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, बट एक्चुअल में वो सिर्फ आपको ट्रिगर कर रहा है। वो सिर्फ आपको मिरर करके दिखा रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ है, जिसकी वजह से, जिसकी बातों से या जिसकी हरकतों से आपको गुस्सा आता है। और वो जब सरफेस पे आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो चीज़ दबी पड़ी है काफ़ी समय से, शायद काफ़ी जन्मों से, बहुत सारे टाइम से, बहुत सारे सालों से, बहुत सारे जन्मों से। तो आपको उसको हील करना है। फिर ये गुस्सा हो सकता है कोई भी किसी की बातों से आपको ट्रॉमा या दर्द फील हो सकता है। जेलसी भी हो सकती है, किसी को देखकर आपको, किसी का अच्छा या प्रोग्रेस किसी का देखकर आपको जेलसी फील होती है बार बार। तो ये भी आपका एक डार्क साइड है जिसको आप देखना नहीं चाहते, आप अवॉइड करना चाहते हैं। ये आपके सारे शेडोज़ हैं। हम सबके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जेलसी, एंगर, ग्रीड, ग्रीफ, ये सारी शेडो हैं जो हमारी डार्क साइड होती है। ये हम सब के अंदर होती है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है हमारा कि हमें हमारी वाइट साइड, जो हमारी लाइट साइड है, जो हमारे अच्छे गुण हैं, वो हमें देखने अच्छे लगते हैं, उसकी तारीफ सुनना हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे जो डार्क साइड है, हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे अंदर, उसको हम देखना नहीं चाहते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो शेडोज़ हैं, एंगर, जेलसी या जो भी अलग अलग शेडो हैं हमारे ईगो के, जो पैटर्न होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो चीज़ बार बार सरफेस पे भी आती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मुझे एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है। सबके सामने एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये खुद को एक्सेप्ट करना है कि यस, मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर एंगर है, मेरे अंदर जेलसी है, या जो भी आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ सिर्फ एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्टेंस का भाव आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर है। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से भागते हैं कि नहीं भाई, मेरे अंदर तो कोई गुस्सा वुस्सा है नहीं, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। राइट, हम अपनी सारी चीज़ें या जो भी प्रॉब्लम है, वो गलतियाँ या जो भी हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, हम दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यस, मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, या मेरी गलतियों की वजह से हो रहा है, या मेरी कमियों की वजह से हो रहा है। वो हम अपने अंदर कमियां देखना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि ये सारी कमियां होती हैं सबके अंदर, बट हम उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, हम उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है किसी को। तो ये चीज़ों की वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उससे दूर भागते हैं। जितना आप दूर भागोगे वो आपके पीछे और आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। आपके शेडोज़ आपको एक्सेप्ट, शेडोज़ आपके चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करें, आप उनको समझें और आप उसको डार्क में से लाइट में लेकर आइए। और
डायरेक्ट आप ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे इस लाइफ का नहीं हो सकता है। शायद हमारे कुछ पास्ट लाइफ के भी शेडोज़, कुछ प्रॉब्लम्स, हमारे वुंड्स हमारे साथ हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस लाइफ में भी। तो जब ये बढ़ने लगते हैं, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब ये कोई भी चीज़ें हमारे अंदर बढ़ती हैं, जैसे एंगर हो गया, तो हमें बार बार हमारे आसपास के लोग कुछ ना कुछ रीज़न से हमें हमारे साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं या ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से हम ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो मिरर करके दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये है, इसको हील करो, इसको क्लीन करो। सफाई ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि यस मेरे अंदर है ये प्रॉब्लम और मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको क्लीन करना है, ठीक है ना। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, हमें यही लगता है कि नहीं भाई मेरे अंदर कोई बुराई है ही नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी बुराई ना हो, ठीक है ना। बुराई मतलब ये नहीं कि बहुत बुरे हैं या अच्छाई आपके अंदर ज़रा सी भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बट डार्क एंड लाइट साइड हर एक इंसान के अंदर होती है। तो हमें सिर्फ हमारी जो डार्क साइड है, हमारे जो नेगेटिव गुण है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ते हैं तो वो हमें ही नुकसान करते हैं, वो हमारे ईगो सेल्फ को और बढ़ाते हैं। और हमारी ईगो सेल्फ जब एक्सट्रीम बढ़ जाती है तो वो हमें कभी हमारे दिल की आवाज़ भी सुनने नहीं देती है। जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी दिल की आवाज़ है, जो आपको हमेशा सही गाइड करती है, आप उसको भी फिर सुनना अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि आपका ईगो लेवल ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसलिए आप हर बार अपने दिमाग की सुनने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जब भी आपके आसपास के लोग आपको कुछ ऐसे बिहेवियर या बातें करके आपको ट्रिगर करते हैं, आपको लगता है कि मुझे इसने चोट पहुंचाई या इसकी बातें मुझे बुरी लगी या मुझे हर्ट हुआ, तो सिर्फ ये मत देखिए कि उसने आपको दुख क्यों दिया या क्यों हर्ट किया या क्यों ट्रिगर किया। आपको ये देखना है कि उसके पीछे का कारण क्या है। मतलब मेरे अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उसने मुझे मिरर किया। आप ऑब्ज़र्व करना सीखिए अपनी लाइफ में। ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी हो जाता है जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्यों हुआ या क्यों बोला गया या क्यों मुझे गुस्सा क्यों आया इतनी सी बात पर, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है कि जिस पे शायद गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है। या नॉर्मल सी चीज़ देखकर भी, या नॉर्मल सी कोई ऐसी किसी की बात या प्रोग्रेस किसी का अच्छा लाइफ में देखकर भी अगर जेलसी फील होने लगती है, तो ये भी एक इश्यू है आपके अंदर जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। इनर वर्क आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हर इंसान के लिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या जो बंदा स्पिरिचुअल है उसको ही इनर वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के लिए इनर वर्क ज़रूरी होता है। इनर वर्क से ही आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम और सिचुएशन है वो दूर तो नहीं होंगे। हर किसी की लाइफ में ऐसे आते ही हैं कि जिसको आपको फेस करना है, बुरे सिचुएशन आते हैं जिसको आपको फेस करना होता है। लेकिन इनर वर्क से आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट होती है कि आप उसको बेटर तरीके से, बेटर वे में उसको फेस कर पाते हैं या उससे डील कर पाते हैं, ठीक है ना। यूजुअली जब आप हील नहीं होते हैं, जब आप बैलेंस नहीं होते हैं अगर, ठीक है ना, तो जब कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो वो आपको ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको पहाड़ जैसी दिखने लगती है। लेकिन जब आप हील हो जाते हैं, जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप में अवेयरनेस आ जाती है उस प्रॉब्लम को डील करने की या उसको फेस करने की, तो वो प्रॉब्लम आपको फिर इतने बड़े नहीं लगते हैं। आप बहुत ही बैलेंस रहकर उस प्रॉब्लम से डील कर पाते हैं। तो इनर वर्क आपके खुद के मेंटल पीस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सोल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान के लिए। तो ये इनर वर्क हमारे शैडो वर्क का ही पार्ट है। शैडोज़ तो हमारे अंदर होते हैं जिसको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, आपको हील करना है और खुद को बैलेंस करना है।
तो ऑब्ज़र्व कीजिए आपके आसपास के लोग आपसे किस तरह का बिहेवियर करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, हर बार सामने वाले के अंदर ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला ही इगोइस्टिक है या सामने वाले के अंदर ही ये बुराइयां हैं। जब हम किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी मुड़ी हुई होती हैं। हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं कि ये हमें यही दिखाती हैं कि खुद को भी देखो, खुद के अंदर भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भी देखो और उसको हील करो। जब आप खुद के अंदर इनर वर्क से चेंजेस लाएंगे तो आपके आसपास भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलेंगे। अगर आपकी थॉट पैटर्न ऐसी है कि ये सारी दुनिया बुरी है, सब लोग बुरे हैं, सब चीटर हैं, तो आपके साथ ऐसा ही घटित होने लगेगा कि आपके लाइफ में चीटर ही आएंगे, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न वैसी हैं और आप ऐसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। ऐसे सोच के आपके अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग भेजेंगे, और वो इसीलिए भेजेंगे ताकि आप अवेयर हो जाएं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपकी सोच को, आपकी थॉट पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। हम फिर भी अगर ऐसी घटना अगर आपके साथ होती भी है, चीटिंग या धोखाधड़ी ऐसा कुछ होता भी है, तो फिर आप और नेगेटिव सोचने लगेंगे। अगर कि देखा मैंने तो सोचा था ऐसा ही हुआ, तो आपको ये पैटर्न भी चेंज करने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोचते हो, आप उस चीज़ में से जो लेसन लर्न करना है वो लर्न नहीं करते हो। आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों हुआ ऐसा, आप ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहते हो कि ये क्यों हुआ, तो इसलिए वो चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्ज़र्व करना है, आपको अवेयर रहना है। हर बार प्रेजेंट में रहना है, अवेयर रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास के लोग किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। अगर आपको हर लोग में बुराइयां दिखती हैं तो समझ लीजिए कि सारे लोग बुरे नहीं हैं, वो बुराई आपके अंदर भी कहीं ना कहीं दबी पड़ी है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है खुद के अंदर कि क्या है मेरे अंदर वो पॉइंट, वो प्रॉब्लम जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है और हील करना है। तो मिररिंग इस तरह से भी होती है, मतलब इसको मिरर करना कहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको मिरर करके दिखाते हैं। वो खुद अवेयर नहीं होते हैं या वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते कि चलो इसके अंदर गुस्सा है तो मैं जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाऊं। ये ऐसा नहीं होता। ये यूनिवर्स का ये पैटर्न है, ये यूनिवर्स का लॉ है कि आपके अंदर जो चीज़ है वो आपके सामने ही दिखेंगी। आपको सिर्फ समझना है उस चीज़ को। तो नेक्स्ट टाइम से ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बिहेवियर कर रहे हैं, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है जो आपको हर चीज़ में, हर लोगों में दिखती है। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।